नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 22 की बात करते हैं। कमज़ोर व्यक्ति कैसे आगे बढ़ते हैं, अपने परिश्रम से कैसे आगे वो बढ़ेंगे, इसी के बारे में जो है चर्चा हो रही है। अब पत्रिका में दो ही योग होते हैं, एक होता है राजयोग और दूसरा होता है नीच भंग योग। ग्रह तो अपने नीच का जाएगा या तो उच्च का जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि कमज़ोर व्यक्ति कैसे आगे बढ़ते हैं, इसी के आधार में यह परिणाम जो है आपको बताया जाएगा कि आप अपने पत्रिका पे देख करके इसको जो है फलित यानी कि विश्लेषण कर सकते हैं। अब आजीविका की बात हो रही है कि देखेंगे कि आजीविका जो है किस तरह की होती है। या तो सलाह देने वाले भी व्यक्ति आपको ऐसे मिलते हैं कि पत्रिका, जन्म पत्रिका देखे, अगर कोई नीच का ग्रह है तो रत्न पहना देंगे, तो रत्नों से जो है नीच भंग नहीं होता, नीच भंग होता है। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसमें तो एक आपकी पत्रिका में ही जब नीच भंग योग के जो योग बनते हैं तो सबसे पहले आप उसको जाने। रत्न पहनिए, लेकिन इसी में नीच भंग होते हैं, और इसी में नीच भंग जो है उच्च के ग्रह चले गए तो नीच भंग हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि लग्न पत्रिका में अगर आपके नीच के ग्रह हैं और इसी लग्न पत्रिका के केंद्र में उच्च के ग्रह हों तो आपका नीच भंग हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और यहीं पर शनि मान लीजिए बैठा होगा, तो शनि नीच का हो गया। तो अब लग्न से बात हो रही है, अन्यत्र जगह से नहीं हो रही, लग्न से बात हो रही है कि लग्न से अगर आपका शनि मेष राशि में है, लग्न में ही है, तो अब इसमें सूर्य कहाँ हो, लग्न के केंद्र में हो, तो लग्न से चौथा भाव, लग्न से सातवां भाव, लग्न से 10वां भाव, और लग्न यहाँ पर सूर्य अगर हो तो आपका नीच भंग हो जाएगा। इसी प्रकार चंद्रमा से बताया जाता है कि अगर चंद्रमा आपका मान लीजिए कि पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो पंचम, अब चंद्रमा से भी केंद्र में सूर्य हो, तो चंद्रमा से केंद्र देखिए, तो चंद्रमा से केंद्र देखते हैं तो 1 2 3 4 8वां स्थान आ रहा है, 5 6 7 11वां आ रहा है, और 9 10 लग्न आ रही है, और पंचम यहाँ पर सूर्य अगर होगा तो आपका नीच भंग हो जाएगा। ये सबसे पहला रूल है। अब दूसरे रूल में बताया जाता है नवांश पत्रिका, कि नवांश पत्रिका में उच्च के ग्रह हों, तो अगर आपके जन्म पत्रिका में मान लीजिए कि मेष यानी कि मेष राशि में कौन, तो मेष राशि में शनि नीच के हुए, तो तुला राशि में शनि आपके नवांश में जो है गए हों तो नीच भंग हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए तुला राशि में सूर्य हैं और वहाँ मेष राशि में गए हों तो नीच भंग हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक राशि में हो, लग्न पत्रिका में, जन्म पत्रिका में आपके, और नवांश पत्रिका में वृष राशि का गया हो तो आपका नीच भंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ पर जो है कर्क राशि का हो और नवांश पत्रिका में मकर का गया हो तो नीच भंग हो जाएगा। गुरु बुध की बात हो रही है, तो बुध अगर यहाँ पर मीन राशि का नीच का होता है तो वहाँ पर जो है कन्या राशि का गया हो तो आपका जो है नीच भंग हो जाएगा। गुरु यहाँ पर मकर राशि का हो और वहाँ जो है कर्क राशि का गया हो नवांश पत्रिका में, तब आपका नीच भंग हो जाएगा। अब इसी प्रकार सारे ग्रहों की बात बता रहे हैं। शुक्र का बता दें कि शुक्र भी कन्या राशि में यहाँ का हो, वहाँ मीन राशि में गया हो, तो जो अपने नवांश पत्रिका में उच्च के ग्रह चले जाएं तो आपका नीच भंग हो जाएगा। अब इसी में आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि शनि आपका दूसरे भाव में है, मेष राशि में नीच का गया है, तो यहाँ से अगर गणना करें तो यहाँ से सूर्य का फिर गणना करेंगे तो यहाँ से सूर्य का नहीं बताया गया है, लग्न से बताया गया है, ये भी आपको ही देखना है। तो अगर इस प्रकार की काउंटिंग बन रही है तो आपका नीच भंग हो जाएगा। फिर तीसरे नियम बता रहा है कि 12वें भाव में गुरु, 11वें भाव में शनि हो, तो अब 12वें भाव में एक चीज़ काल पत्रिका की जो कुंडली होती है उसको भी देखेंगे, तो यहाँ 12वें यानी मीन राशि में गुरु स्व राशि के हो गए, एक तो ये हो गया। और भाग्य स्थान से गणना करेंगे तो अगर मान लीजिए कि यहाँ काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं, अब इसमें अगर मान लीजिए कि मकर राशि हो गई तो आपके गुरु नीच के हो गए।
तो अब यहाँ से देखिए भाग्य स्थान से तो 1 2 3 4 भाग्य से चौथा गया है, तो जातक इस तरह में अपने भाग्य का सुख प्राप्त करेगा। इसलिए ये भी जो नियम है तो आपको देखना पड़ेगा। फिर अगर 11वें बताया गया शनि को कि 11वें अगर शनि मेष राशि में हो तो नीच भंग हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ भाग्य स्थान से तीसरे गया हुआ है। तो जातक अपने पराक्रम से कर्मठ होगा और अपने नियम से। तो अब यहाँ मान लीजिए कि ठीक है शनि मेष राशि, तो मिथुन लग्न की पत्रिका होगी, तब यहाँ पर मेष राशि आई, मेष राशि का शनि हुआ। तो अब ये मान के चलिए कि मेष तो मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ, तो अब ये अष्टम और भाग्य का, तो आपका भाग्येश कहाँ गया है, तो यहाँ से गणना करेंगे तो भाग्येश अपने से तीसरे गया, तो जातक बहुत पराक्रमी होगा। और कहाँ गया हुआ, 11वें में वृद्धि करेगा, तो ये नीच भंग नहीं होगा। ये ऐसा नहीं, नीच का ग्रह नहीं कहाएगा ना, नीच दोष, नीच भंग हो जाएगा इस प्रकार में। अब इसमें बताया गया है, तीसरे में बताया गया कि तीसरे 10वें 11वें भाव में शुभ ग्रह हों। तो अब इसी में बता दें कि तीसरा पराक्रम, और आपका तीसरा पराक्रम हो गया, 10वां कर्म हो गया और 11वां आपका लाभ हो गया। तो यहाँ अगर आपके पत्रिका में शुभ ग्रह स्थित हैं और कहीं पर भी नीच का ग्रह गया है तो नीच भंग हो जाएगा। इसी प्रकार बताया गया है कि कन्या लग्न में बुध उच्च राशि का गया हो, यानी कि कन्या लग्न में बुध उच्च का, गुरु मीन का, यानी कि गुरु मीन का गया हो और राशि का शनि कर्क राशि का गया हो। तो हम एक पत्रिका इसमें बनाएंगे, तब आप, ये कन्या लग्न की पत्रिका हो गई। तो वो कहता है 5वें नियम में बता रहा है कि बुध कन्या राशि का हो तो उच्च का हो गया और मीन राशि में गुरु हो तो उच्च के हो गए। अब शनि कर्क का गया हो 11वें में और आपका चंद्रमा जो है अष्टम में हो, नीच का गया हो, सूर्य तुला राशि में नीच का गया हो और मंगल भी मकर राशि में नीच का गया हो। तो इस प्रकार में भी आपका नीच भंग हो जाता है। जो ग्रह नीच के गए होंगे तो ये जितने भी रूल्स बताए हैं तो इसमें नीच भंग हो जाता है। लेकिन देखना किसको है, आपको देखना है, जानना किसको है, आपको जानना है। अच्छे विद्वानों के पास जाइए और इसका जब रिसर्च यानी कि विश्लेषण कराएंगे तो आपको स्वतः पता चलेगा कि हमको नीच भंग कैसे देखा जाए। ये जन्म पत्रिका में जो ग्रह होते हैं तो हमारे पूर्व के कर्म भी बताते हैं और पूर्व के कर्म के आधार पे ग्रह अंकित होते हैं। ये भी जो है ज्योतिष बंधुओं को जानना चाहिए और विश्लेषण आगे जो है करके बताना चाहिए। दशा अंतरदशा के कारकत्वों में ये सारी चीज़ें होती हैं कि अगर इसका फल कब मिलेगा तो हम सबसे पहले आपको दशा और अंतरदशा बताते हैं। इसीलिए हमारा ये जो चैनल है टेक ऑफ एस्ट्रो, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि 4 लोगों के पास ये ज्ञान जाए और वो जो जितनी भी देश में भ्रांतियां हैं उसको जो है उससे बचें और उसका लाभ लें, तभी आपका जो है काम हो पाएगा। नमस्कार आप सभी लोगों को।